हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन सोल्यूशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं जो एचएसएससी ने नोटिस जारी किया है फीमेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2020 और सब इंस्पेक्टर मेल एंड सब इंस्पेक्टर फीमेल की जो एडवर्टाइजमेंट थी 3/2021 उनके एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर किए। दोस्तों, जो फीमेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी थे उनका एग्ज़ाम होगा 28/8/2021 को सैटरडे को 3 PM to 4:30 PM इवनिंग शिफ्ट में। और जो सब इंस्पेक्टर मेल एंड सब इंस्पेक्टर फीमेल हैं, ये जो एडवर्टाइजमेंट थी उनकी 3/2021, इनका एग्ज़ाम होगा दोस्तों 29 अगस्त 2021 को संडे को सुबह की शिफ्ट में और ये शाम की शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा दोस्तों। ये है एग्ज़ाम डेट जनरल फीमेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी। ये एग्ज़ाम डेट है इनकी, इवनिंग शिफ्ट में होगा पेपर। नो एंट्री आफ्टर 2 PM। एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग ये बता देंगे भी वेन्यू क्या रहेगा, एग्ज़ाम कहाँ होगा। और ये सब इंस्पेक्टर मेल और सब इंस्पेक्टर फीमेल, सब इंस्पेक्टर मेल का एग्ज़ाम होगा वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा और सब इंस्पेक्टर फीमेल का जो एग्ज़ाम होगा वो इवनिंग शिफ्ट में होगा। दोस्तों, पहले होगा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो 80 नंबर का होगा दोस्तों। उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 0.8 नंबर का होएगा इसमें। तो जो लिखा हुआ है दोस्तों, ऑल कैंडिडेट शैल हैव टू अंडरगो टेस्ट ऑफ एलिजिबिलिटी 80 मार्क्स कंप्राइजिंग ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, उसमें हर क्वेश्चन 0.80 मार्क्स का होगा और 90 मिनट मिलेंगे दोस्तों इसमें आपको पेपर कंप्लीट करने में। और जो पेपर का मीडियम होएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। दोस्तों, इन्होंने ये भी दिया है जो सी पॉइंट इसमें दिया है, टेस्ट पेपर शैल इंक्लूड क्वेश्चन इन जनरल स्टडी, जनरल साइंस, करंट अफेयर, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिक एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, अदर रिलेवेंट फील्ड ट्रेड्स। साथ में ये भी दिया दोस्तों इन्होंने भी जो 10 नंबर को 10 क्वेश्चन होंगे वो कंप्यूटर से रिलेटेड भी होंगे इस पेपर में। दोस्तों, जो पेपर होगा, पेपर के बाद जिनकी मेरिट बनाएंगे ये लिखा इन्होंने। फिर उसके बाद होगा फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में जितनी पोस्टें हैं उसके 7 गुना बच्चे बुलाएंगे दोस्तों। ये जो पेपर होगा क्वालिफाइड करेंगे बच्चे में से मेरिट बनाकर 7 गुना बच्चे बुलाएंगे फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होगा दोस्तों, ये दिया हुआ इन्होंने डायरेक्ट ही। मेल जो सब इंस्पेक्टर का है उनको 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है और जो फीमेल हैं उनको 6 मिनट में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। और जो एक्स सर्विसमैन होंगे दोस्तों उनको 5 मिनट में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। और इसमें जो एक टेक्नोलॉजी है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस ये लगा दी जाएगी सबके पैर पे, तो जिससे जितना डिस्टेंस कवर करेंगे, जितनी टाइम में कवर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग इस मशीन के अकॉर्डिंग ही उसको कैलकुलेट किया जाएगा। इसमें वो हिदायतें दी हैं दोस्तों भी, अगर कोई कैंडिडेट आता है, कोई प्रॉब्लम होती है उसको फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में, तो उसका जिम्मेदार वो खुद ही होगा। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद होगा दोस्तों फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो हरियाणा पुलिस कंडक्ट रूल है उनके अकॉर्डिंग होगा और जो भी फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जो भी मेजरमेंट होगी, वो कैंडिडेट को सामने कंप्यूटर पे डिस्प्ले में उसकी न्यूमेरिक वैल्यू शो होगी दोस्तों। उसके बाद जैसे पेपर तो 80 नंबर का हो गया दोस्तों, 80 नंबर ही शो हो रहे हैं उसमें। तो उसके बाद दोस्तों दिया गया भी 10% वेटेज मिलेगी दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ये ध्यान से पढ़ना दोस्तों। ऑल कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड द फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट शैल बी कॉल्ड फॉर स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट। ऑल अदर कैंडिडेट शैल स्टैंड एलिमिनेटेड फ्रॉम फर्दर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो इसमें दोस्तों जो 10% वेटेज होगी वो होगी एडिशनल क्वालिफिकेशन पे। जैसे मैक्सिमम 7 नंबर मिलेंगे दोस्तों। 4 मार्क्स फॉर द कैंडिडेट विच हैव हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन विद ग्रेजुएट डिग्री इन स्ट्रीम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी शैल गेट 4 मार्क्स, व्हाइल कैंडिडेट विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी शैल गेट एडिशनल 3 मार्क्स। तो हो गए दोस्तों 7 मार्क्स है मैक्सिमम कांस्टेबल के लिए। एक्स्ट्रा जो हैं उनमें 4 मार्क्स मिलेंगे जो हायर क्वालिफिकेशन होगी, ग्रेजुएशन होगी, और एक्स्ट्रा 3 मार्क मिलेंगे जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होगी। उसके बाद है दोस्तों फॉर सब इंस्पेक्टर। इसमें भी दोस्तों मैक्सिमम 7 नंबर हैं, इसके 4 नंबर हैं उनके जिनकी हायर क्वालिफिकेशन होगी, ग्रेजुएशन होगी इन लॉ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड साइंस, फोरेंसिक मेडिसिन, फोरेंसिक साइंस, पुलिस साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी। और आगे लिखा विच टेक 4 or more years after 12th to get the specialization degree issued from recognized university and additional 3 marks
3 नंबर उनको दिए जाएंगे जो ऊपर दी गई जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है उसमें उनकी पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होगी। साथ में एक और नोट दिया दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी स्ट्रीम अदर देन द वन मेंशन अबव शैल गेट नो एक्स्ट्रा मार्क्स। इन जो स्पेशलाइजेशन दी है दोस्तों, ये जो स्पेशलाइजेशन दी है इससे अगर किसी के पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री उसके कोई अलग मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन जिस कैंडिडेट के पास एमफिल या पीएचडी है ऊपर की क्वालिफिकेशन से अलग करके उनको अलग से 3 मार्क्स दिए जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों एक और चीज है दोस्तों, एनसीसी सर्टिफिकेट के बारे में बताया। जो एनसीसी सर्टिफिकेट है उसके भी 3 मार्क्स मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि पुलिस की भर्ती है, एनसीसी कैंडिडेट लेते हैं स्कूल टाइम में, जिनके सर्टिफिकेट ए, बी और सी ग्रेड के हैं उसके अकॉर्डिंग 1, 2 और 3 नंबर उनको मिलेंगे, बोथ फॉर कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर। यहाँ एनसीसी का सर्टिफिकेट बहुत काम आएगा दोस्तों। थर्ड एक और चीज है दोस्तों, तो ये तो हो गए 90 नंबर, 80 नंबर पेपर के, 10 नंबर एडिशनल क्वालिफिकेशन के। अब 10 नंबर हैं दोस्तों मिसलिनियस। ये जो है 5 मार्क्स विल बी एलिजिबल इफ नो पर्सन फ्रॉम अमंगस द एप्लीकेंट्स फादर, मदर, स्पोज, ब्रदर, सन्स इज वाज हैज बीन ए रेगुलर एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, कंपनी, स्टैट्यूटरी बॉडी, कमीशन और अथॉरिटी ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट और एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कहा भी परिवार का अगर कोई भी सदस्य गवर्नमेंट जॉब पर नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी बोर्ड में, तो उनको 5 नंबर मिलेंगे दोस्तों, एडिशनल मार्क्स है जो। और एक दोस्तों अगले 5 नंबर जो मिलेंगे ये हैं, इफ द एप्लीकेंट इज विडो, इफ द एप्लीकेंट इज ए फर्स्ट और सेकंड वार्ड ऑफ द डिसीज्ड हुज फादर डाइड बिफोर कंप्लीशन 42 एज। और अगला पॉइंट है दोस्तों, इफ द एप्लीकेंट इज फर्स्ट एंड सेकंड वार्ड एंड हिज हर फादर हैड डाइड बिफोर हिज और हर कंप्लीटिंग 15 एज। या तो किसी का फादर 42 की एज कंप्लीट करने से पहले एक्सपायर हो गया, या कैंडिडेट है जो वो 15 साल का नहीं हुआ था उससे उनके फादर पहले एक्सपायर हो गए थे, उनको 5 नंबर और मिलेंगे। और एक ये दोस्तों 5 नंबर उनको मिलेंगे जो कैंडिडेट डिनोटिफाइड ट्राइब से बिलोंग करते हैं, जैसे विमुक्त जाति और टपरीवा जातिज और नोमैडिक ट्राइब ऑफ हरियाणा विच इज नाइदर ए शेड्यूल कास्ट और नाइदर ए बैकवर्ड कास्ट। ये भी है दोस्तों 5 नंबर। Maximum of 8 marks have been kept for experience as an ad hoc or contract employees on half marks of each year or part thereof exceeding 6 months of experience out of maximum of 16 year on the same or higher post in any department, board, corporation, company, statutory body, commission, authority of government of Haryana. No marks will be awarded for any period less than 6 months. यहाँ पे दिया गया दोस्तों भी पूरा साल जिसने मतलब एक्सपीरियंस है, जिनका या डोक पे या कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं कोई एम्प्लॉय, उनको हर साल के 0.5 नंबर मतलब 2 साल का 1 नंबर मिलेगा। मैक्सिमम 8 नंबर हैं इसके। मान लो किसी ने 16 साल तक कॉन्ट्रैक्ट या डोक पे काम किया तो उनको 8 नंबर मिलेंगे यहाँ पर दोस्तों। नो एप्लीकेंट शैल बी गिवन मोर देन 10 मार्क्स अंडर एनी सर्कमस्टांसेस फॉर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ये दिया गया दोस्तों, इनमें से टोटल 10 मार्क्स ही मिलेंगे दोस्तों, 10 मार्क्स से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। सोशियो इकोनॉमिक्स का बेनिफिट 10 नंबर ही बचते हैं। उसके बाद आ गया रिजल्ट आ गया दोस्तों। रिजल्ट के बाद इन्होंने बताया अभी हम मेरिट बनाएंगे। द नेम ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट इन ऑर्डर टू मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स अचीव्ड बाय द कैंडिडेट इन नॉलेज टेस्ट, एडिशनल क्वालिफिकेशन एंड मिसलिनियस shall be arranged by the commission equal to the total number of vacancies advertised by the each category for each category। वही दोस्तों ये तो जनरल सी बातें हैं। अगर 2 कैंडिडेट सेम एज हैं तो उनकी सेम नंबर है तो उनकी एज के अकॉर्डिंग किया जाएगा। अगर एज भी इक्वल है तो उनको हायर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो दोस्तों अगर कोई और इंस्ट्रक्शन चाहिए तो HSSC की वेबसाइट पे अपलोड होती रहती हैं। अगर कोई और होंगी तो मैं भी बताने की पूरी कोशिश करूंगा। एडमिट कार्ड हैं जो वो 20 अगस्त को अपलोड कर दिए जाएंगे कमीशन की वेबसाइट पे, तो आप लॉगिन कर सकते हैं। जब ये आएंगे इनका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इस PDF का लिंक भी मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आपको। अगर कोई ज़रूरत हो तो आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। मेरे चैनल से बने रहें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगर और भी कोई HSSC नोटिफिकेशन देता है तो मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दूं तो आपको वो मिल सके। थैंक यू।